जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण गुरु जी। हाँ प्लीज। मैं कुछ चीज़ें हैं जो शायद थोड़ी पर्सनल हो, बट जब से मैं मतलब गुरु जी से मिला या उनसे जो भी थोड़ा थोड़ा सीख के अपने लाइफ में उतारने की कोशिश की, उस बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जैसे शुरू करें तो आज जैसे गुरु पूर्णिमा के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं, तो सालों से गुरु पूर्णिमा देख रहे हैं। पिछले साल मैं कुछ रीज़न से आ नहीं पाया था, लेकिन पिछले साल ऐसा हुआ कि मैंने, मेरी माता जी है, उनसे बात की कि गुरु पूर्णिमा मतलब एक्चुअली क्या होता है। हम जाके ये कर लेते हैं, नमन कर लेते हैं, हम आ जाते हैं। तो उनसे थोड़ा पता चला कि जैसे अभी कुछ दिनों पहले देवशयनी एकादशी हो गई, तो जैसे विष्णु जी ने थोड़ा सा, अगर लोकल हम लोग रूटीन भाषा में बोलते तो एक ब्रेक ले लिया, बट होता यह है कि वो देवशयनी एकादशी में कुछ स्टोरीज़ ऐसी है कि वो बलि राजा के यहाँ चले गए, कुछ स्टोरीज़ ऐसी है कि वो अपने मामा के यहाँ चले गए, बट कुछ वक्त के लिए वो नहीं है हमारे साथ। तो इमीडिएटली जो नेक्स्ट आता है हमारे सामने वो है, हम गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को वंदन करते हैं, क्योंकि गुरु उनके बाद हमारे यहाँ हमारे मार्गदर्शन के लिए हमेशा हमारे साथ उपस्थित है। इसीलिए शायद हम लोग के हमारे यहाँ गुरु के साथ कभी कभी हम इस तरह भी बोलते हैं कि गुरुदेव, क्योंकि देव की तरह ही है हमारे लिए गुरु। जैसे हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि गुरु के सानिध्य में ही हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जहाँ पे खुद पे भरोसा कभी नहीं है, या कुछ एंग्जाइटीज़ है, कुछ चिंताएं हैं, किसी से बात करेंगे सुलझ नहीं पाता है। बट जब गुरु के पास जाते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन रास्ता सही मिल जाएगा। बाकी हमें कुछ चीज़ें करनी है, बट क्या करना है वो गुरु से हम सही दिशा में हम मार्गदर्शन पा सकते हैं। और इसीलिए शायद हम भगवान के बाद गुरु को भी गुरुदेव ही कहते हैं। तो जैसे काफ़ी बार हमने देखा है, कुछ प्रॉब्लम्स के लिए हम ज्योतिष के पास जाते हैं या किसी बाबा के पास जाते हैं, तो काफ़ी बार ज्योतिष भी यही बोलते हैं कि आपकी लाइफ में गुरु ढूंढिए, आपकी लाइफ में सत्संग कीजिए। गुरु होने से या सत्संग होने से जो हमारे लाइफ में डिफरेंस आता है वो हम यहाँ आके गुरु जी के पास आके हम महसूस करते हैं। और डेफिनेटली सबने थोड़ा थोड़ा सबने डिफरेंस महसूस किया होगा। जब जैसे मैडम ने बताया, एक स्टार्टिंग में उन्होंने बात बोली कि जब हम गीता या उसके बारे में कुछ भी पढ़ते हैं या कहीं और सुनते हैं, तो पहला थॉट यही आता है, क्या मैं ये कर पाऊँगा, शायद मैं ही, ये समझ में तो आ जाएगा लेकिन करेंगे कैसे। समझ में शायद सबको आ जाएगा, एक रीड करेंगे, 2 ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे, हमको वर्ड्स तो समझ में आ गए, करना कैसे है। तो जब मैं पहली बार उसके पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अंकल ने भी, नितिन अंकल ने बोला था कि जब हमारे गुरु हमको मिलने वाले हैं वो अपने आप तय होता है और गुरु ही उस तरफ बुला लेंगे या भगवान ही हमें गुरु की तरफ भेजेंगे। हम पहले तो यहाँ पे रहते भी नहीं थे, हम तैसर रहते थे। हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए, मेरे पिताजी के एक फ्रेंड है, वो हमें गुरु जी के पास ले आए। तो शायद वो टाइम ऐसा बना कि हम लोग को सही दिशा मिल गई उस वक्त। तो मैं जैसे बोल रहा था कि जब इनसे मिले और कुछ चीज़ें उनसे सुनी और उनके बिहेवियर को देखा, तब ऐसा लगा कि हाँ, जो लिखा है अगर वो अपने बिहेवियर में ला के हमारे तरफ प्रेजेंट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि शायद हम भी थोड़ा बहुत कर पाएंगे। तब तक कभी नहीं लगा कि ये सब हो सकता है। ये बुक में तो है, भगवान बोल के गए, लेकिन हम कैसे करें वो पता नहीं है। बट जब गुरु जी के कंडक्ट को जब हम देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि नहीं, ये पॉसिबल है और उनको देख के हम ये कर सकते हैं, उनसे सीख के हम ये कर सकते हैं। मैं रेगुलर अटेंड नहीं किया है, पर जितना टाइम मैंने अटेंड किया है उसमें जो मैंने मेरे में फ़र्क देखा वो मैंने शायद गुरु जी को बताया था। मैं पिछले साल नहीं, बट उसके पिछले साल भी जब मैंने बोला तो मैंने गुरु जी को बोला कि हाँ, मुझ में फ़र्क दिख रहा है। ये नहीं है कि मेरे को एग्जैक्ट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ और जो सत्संग में कुछ सवाल कुछ जवाब जो हो रहे हैं,
जो मैं पिताजी के साथ डिस्कस भी करता था कि हम अप्लाई कैसे करें इसको, या हम इसको हमारे प्रॉब्लम्स के साथ कैसे जोड़ें और उसको अप्लाई करें। तो एप्लीकेशन डिफ़िकल्ट था, नो डाउट, बट बार बार उस चीज़ को सुन के, बार बार उसके बारे में समझ के, कहीं ना कहीं वो डिफरेंस रूटीन बिहेवियर में खुद के या हम जो दूसरों को जिस तरह डील कर रहे हैं उसमें फ़र्क नज़र आने लग गया। ग्रेजुअली 2 साल में बोलूँगा कि चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम्स हो या प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हो, उसको जो अप्रोच करने का तरीका है वहाँ पे चेंजेस नज़र आए। पहले मुझे लगता था सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चेंज हो रहा हूँ, लेकिन रिसेंटली गुरुजी मैं बोलूँगा, मैं खुद के बारे में ज़्यादा अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरे जो बॉस है वो काफ़ी साल से मेरे बॉस है, उन्होंने मुझे बोला अब तू सही से डील कर रहा है। तो तब मेरे को लगा कि नहीं, अब शायद बाहर वालों को भी थोड़ा नज़र आ रहा है कि मेरे में चेंज आ रहा है। तो पहले अगर किसी को, जैसे कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, एक ईमेल डालना, या तो ईमेल आ गया तो डर लगता है अब इसको करना क्या है, या तो गुस्सा आता है इसको कुछ लिख दूं, ये होता था। अब आता है तो पहले तो ऐसा लगता है रुको पहले देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, सोचूंगा इस पर। 2 मिनट में रिस्पॉन्स देना ज़रूरी नहीं है, इमीडिएट रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है, चाहे 5 मिनट लेट जवाब दूंगा बट सही से दूंगा। तो ये सोच के या जो स्थितप्रज्ञ वाला पार्ट मैंने अटेंड किया है, मैं ये नहीं बोलूँगा वैसा पूरा हो गया है मेरे में, लेकिन फ़र्क नज़र आ रहा है, वैसा बोल रहा हूँ। और मैं इस पर कोशिश करता रहूँगा, और वो फ़र्क जब वहाँ नज़र आया, पर्सनल प्रॉब्लम्स में भी जब पहले जिस तरह डील किया जाता था, अब ऐसा है कि एक स्टेप पहले पीछे हटता हूँ, पहले सोचूंगा, इमीडिएट कुछ नहीं करना है, जब एकदम ही पता है क्लियर तभी इमीडिएट रिएक्शन दूंगा और नहीं दूंगा। बस गुरुजी यही मुझे बोलना था आज के लिए कि आने के बाद, सत्संग करने के बाद और आपको सुनने के बाद लाइफ में एक डेफिनेट पॉजिटिव चेंज आया है, और मैं सबको वही बताना चाहूँगा कि ये हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। तो गुरुजी थैंक यू।